आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है पहला, आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभावित आवेश कितना होता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, ई 2e 3e, मतलब ये पूर्ण गुणज में बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर बी 2, कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। जो संभव नहीं है वो बटे में संभव नहीं, अगर कोई आवेश बटे में है, अनुपात में है, पॉइंट में, तो वो संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कूलाम या विद्युत बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, Q1 Q2 पर निर्भर करता है, K पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, सभी पर। जो बल होता है क्या फार्मूला होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 पर भी निर्भर कर रहा है, अगर कोई माध्यम K ले लिया जाए तो एप्सिलॉन 0 K पर भी निर्भर कर रहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, तो सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल, तो Q बराबर 1, Q1 बराबर Q2, Q1 Q2 बराबर 1 दिया उनके, और R बराबर 1। फिट कर दें इसको फार्मूले में, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का मान 1 और 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 × 10⁻9, कितना 9 × 10⁻9 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र में फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q, तो न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कूलाम बल या विद्युत आकर्षण बल प्रकृति का होता है, तो आकर्षण बल कब होता है, जब एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और प्रतिकर्षण कब होता है, जब दोनों चार्ज सेम हो। प्रतिकर्षण कब होगा, जब Q1 Q2 दोनों धनात्मक हो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुपाती होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। इसके समानुपाती होता है Q1 Q2 के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक कूलाम आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विभव का गणना की, तो विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो एक कूलाम है तो इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, वही 1/1, तो कितना आ गया, 9 × 10⁻9 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। परीक्षण आवेश क्या होता है, तो वह आवेश जिसका कोई परिमाण नहीं होता, मतलब जो धनात्मक होता है, बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है, इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं सकता, ये केवल दूसरे आवेशों का अनुभव कर सकता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो यह किसी आवेश पर कोई बल नहीं लगाता, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखा देता है, क्या देता है, इस बिंदु पर धारा की दिशा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है, ये निष्कोण वक्र होते हैं, इनकी परिभाषा ही क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है, बिल्कुल सही, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर नेक्स्ट है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आवेश पर, आवेश उस बिंदु की दूरी पर, माध्यम पर, सभी पर, तो सब पर निर्भर करती है। फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अगर माध्यम ले लिया जाए Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो सब पर निर्भर कर रही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों के क्षेत्रफल, दूरी पर, परावैद्युतांक पर, डी पर, तो सब पर निर्भर करती है। क्या होता है फार्मूला, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D, K एप्सिलॉन 0 A/D फार्मूला होता है, सब पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 1/2 CV स्क्वायर, किसका सूत्र है, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 10 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो फार्मूला क्या होता है, संधारित्र जब श्रेणी की वजह C1 C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, फार्मूले में रख के देखिएगा, 10 × 10 100/20 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
जब समांतर क्रम में होते तो फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। जब संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े तो C1 प्लस C2, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र का संबंध है तो क्या बराबर होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर QE होता है। क्या बराबर होता है, F बराबर QE। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या नहीं, एकांक आयतन में, ये भी गलत। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, ये धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। ये ऋणावेश से नहीं, गलत है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या सूत्र होता है, फाई बराबर E cos थीटा, फाई बराबर E cos थीटा, ये इसका सूत्र होता है E cos थीटा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध Q आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट, ठीक है। तो जूल पर कूलाम वोल्ट दोनों, तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र बनता है, कैसे बनता है, समान क्षेत्रफल की दो पे सटा कर रखने पर नहीं, उनसे कुछ दूरी पर रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र बनता है, ठीक है। ऐसे जोड़ देते हैं, इनके बीच की दूरी अगर D ले लेते हैं तो ये हमारा संधारित्र बनता है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धरती होती है, धरती नहीं धारिता होती है, ठीक है। C बराबर K ε0 A/D, अभी फार्मूला बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट, धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है, C बराबर Q/V, कूलाम पर वोल्ट अथवा फैरेड, ठीक है। तो दोनों, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, एक माइक्रो फैरेड कितने के बराबर होता है, तो एक माइक्रो फैरेड जो है ना 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो धारिता क्या प्रभाव पड़ता है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य प्लेटों के मध्य कोई अगर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट, C1 C2 धारिता अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऑप्शन नंबर B। और समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो C1 प्लस C2, ठीक है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर अधिकतम आवेश Q0 का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है, C/V होता है, और V को हम लोग E भी लिख सकते हैं, तो C/E भी लिख सकते हैं, ठीक है। Q बराबर Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, अधिकतम आवेश, हाँ। तो C तो C रहेगा और V हमारा क्या है, E लिख सकते हैं, तो EC हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, संधारित्र के आवेशन में अधिकतम धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, ठीक है। Q को क्या लिख सकते थे, EC, ठीक है। I को क्या लिख सकते हैं, टाउ मतलब टाइम, समय को क्या लिख सकते हैं, RC, तो C से C कट गया, क्या आ जाएगा, E/R, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, टाउ को भी हमने बताया था, टाउ को क्या लिख सकते हैं, RC, क्या लिख सकते हैं, RC, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, टाउ का भी सूत्र, टाउ है समय है, तो इसका मान कितना होता है, T, कैपिटल T बस। संधारित्र के आवेशन के समय टाउ का मान होता है, क्या होता है, समय, नियतांक वह समय जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम मान का 63.2 आवेशित हो जाता है, ये सही है। नेक्स्ट, समय नियतांक वह समय जिसमें संधारित्र अपनी अधिकतम आवेश का 63.2% क्षय हो जाता है, तो दोनों, ऑप्शन नंबर B C इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संधारित्र निरावेशन में समय नियतांक होता है, निरावेशन में भी वही है, समय नियतांक वह समय जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 63.2% निरावेशित हो जाता है, ये भी सही है। और समय नियतांक वह समय जिसमें संधारित्र निरावेश धारा का 63.2% क्षय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, तो ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। किस में दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सूत्र है, आवेश का परिमाण निर्भर करता है। विद्युत बल रेखा में खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इनमें से सभी विद्युत क्षेत्र के लिए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, कूलाम या विद्युत बल की दिशा होती है धनावेश धनात्मक से ऋणात्मक, उच्च धनात्मक से कम धनात्मक, और कम ऋणात्मक से उच्च ऋणात्मक की ओर, तो इसमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। नेक्स्ट, विद्युत विभव के लिए क्या सत्य है, विद्युत विभव के लिए अदिश राशि है, ये तो सही है। धनावेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है, ये भी सही है। और ऋणावेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 तो विद्युत विभव कितना होगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 अपॉन R1 और माइनस Q आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस Q2 अपॉन R2। तो यदि कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निर्वात की विद्युतशीलता का मान है कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक, कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसके लिए है, तो ये हमारा आवेशन करने के लिए है समीकरण। और ये समीकरण किसके लिए है, Q बराबर Q0 e की पावर माइनस टाउ टी अपॉन टाउ। ये समीकरण किसके लिए है, ये हमारा निरावेशन के लिए। किसके लिए, निरावेशन मतलब डिस्चार्जिंग के लिए। परावैद्युतांक का मान होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। संधारित्र का आवेशन परिपथ निम्न है। संधारित्र में संधारित्र का आवेशन परिपथ में निम्न। तो संधारित्र के आवेशन परिपथ में क्या क्या होता है, बैटरी होती है, प्रतिरोध होता है, द्विमारी कुंजी होती है, संधारित्र सभी, तो सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और निरावेशन में क्या क्या होता है, निरावेशन में बैटरी, प्रतिरोध, द्विमारी कुंजी, संधारित्र सभी, तो सब कुछ होता है, पर बैटरी नहीं होती क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो बैटरी की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश चर आवेश क्या हो रहा है, संधारित्र के आवेशन में आवेश होता है, तो उस पर जो विद्युत आवेश है, आवेश है वो क्या हो रहा है, आवेशन में क्या होता है, विद्युत आवेश जो है ना चर घातीय रूप से बढ़ता है। कैसा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो उसमें बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश, निरावेशन है तो डिस्चार्जिंग है तो चरघातांकीय रूप से घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संधारित्र के आवेशन में विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है वो भी चरघातांकीय रूप से घटती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत धारा, आवेशन हो रहा है तो बढ़ती है, आवेशन में कोई भी चीज़ होती है वो बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और निरावेशन में घटती है चरघातांकीय रूप से, चाहे वो बढ़े या घटे। ठीक है, तो इसमें घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र एक कूलम आवेशों के मध्य 10 वोल्ट का विभवांतर हो, की मध्य दूरी v हो, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर क्या फार्मूला होता है, V अपॉन डी। तो V कितना है, V है 10 और D कितना है, D है 1 मिलीमीटर, तो 10 अपॉन 10 की घात -3, तो ऊपर चला जाएगा 10 की घात 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व करिएगा, फार्मूला बता दिए हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र पर एक कूलम आवेश प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट हो, तो इनके मध्य दूरी 1 मिलीमीटर हो, तो संधारित्र की धारिता गणना कीजिए। धारिता क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। Q कितना है,
1, v कितना है 10, कितना आ जाएगा 1/10 0.1 मतलब 10⁻⁻1 फैरेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यदि समांतर प्लेट संधारित्र पर एक कूलाम आवेश प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट तथा प्लेटों की मध्य दूरी 1 मिलीमीटर है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या फार्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर बताया था। तो सी कितना है 1 है, वी कितना है 10 है, तो 100 हो जाएगा ना, वी स्क्वायर है ना अपॉन 2, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी हमारा सी कितना है, सी तो दिया ही नहीं है। तो एक और इसमें फार्मूला होता है, एक और फार्मूला क्या होता है 1/2 क्यू वी, क्यू हमारा दिया है 1 और वी कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति स्थिर विद्युत निस्पंदन में प्रयुक्त की जाती है। तो विद्युत निस्पंदन गीला स्क्रबर तो दोनों ही प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। विद्युत स्रोत के ईएसपी में उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति प्राप्त उच्च विभव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये हमारे 58 क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, ठीक है।